आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है काजल और आप देख रहे हैं टीचिंग विद काजल। तो आज हम बताने जा रहे हैं साइंस के जीके के क्वेश्चन जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए टॉप 50 क्वेश्चन साइंस के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव रक्त का पीएच होता है। तो मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.5। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर। थर्ड है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाई जाती है? तो इसका आंसर है पानी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। तो इसका आंसर होगा क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 7 है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का जो निर्माण है हमारे शरीर के यकृत मतलब लीवर में होता है। किसका निर्माण? पित्त का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या होता है? तो गोबर गैस का जो मुख्य संघटक है वो है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो जो सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है उससे हमारे शरीर को विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हेलीपुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो जो हेलीपुच्छल तारा जो होता है वो 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो जो HIV जो बीमारी हो जाती है उससे हमें एड्स की बीमारी होती है। मतलब HIV जो वायरस होता है ना उससे हमें एड्स की बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो जो रक्त का जो थक्का जमाने में विटामिन ए सहायक होता है। आपने देखा होगा जब भी हमें कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पे ऊपर एक परत सी जमने लगती है थक्के की, उसी को हम बोलते हैं रक्त का थक्का, जो कि किसकी वजह से जमता है? विटामिन ए से। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एम्पियर सेकंड मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है एम्पियर सेकंड? तो इसका आंसर है आवेश की मात्रा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, किरणों पर किस प्रकार का अवशेष होता है? तो इसका आंसर है किसी प्रकार का नहीं, किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो जो शरीर का जो सारा रक्त है वो किसके माध्यम से शुद्ध होता है? किडनी के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 17 है, पीतल मिश्र धातु है। तो पीतल जो है मिश्र धातु, तो किन चीज़ों से मिश्र धातु बनती है? वो सस्ता और तांबा। जस्ता होगा, ये सस्ता नहीं होगा, जस्ता, सॉरी जस्ता होगा, ये गलत लग गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वो है चांदी। क्वेश्चन नंबर 19 है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि को मापने की इकाई जो है वो है डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 20 है, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है? तो जो वनस्पति की विज्ञान की शाखा का नाम है जिसमें शैवाल हो। क्वेश्चन नंबर 21 है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है। अब जब दूध से दही जो जमता है तो उसमें कौन से जीवाणु पैदा हो जाते हैं? उसमें होते हैं बैक्टीरियम, लैक्टिक एसिड, बैक्टीरियम, बैक्टीसाइड्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो जो सबसे ज़्यादा मधुमेह करता है उसको कौन सी बीमारी होती है? किसकी वजह से पेशाब में उसकी अधिकता हो जाती है? शुगर की।
आपने देखा होगा जब भी कोई स्मोकिंग करता है, अगर वो ज़्यादा स्मोकिंग करेगा तो उसका जो पेशाब जो होती है उसकी क्या हो जाती है, शुगर की अधिकता उसमें ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भोपाल गैस दुर्घटना में मिग का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम, मनुष्य की श्राव्यता की सीमा है, तो मनुष्य की श्राव्यता की सीमा क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 25 है, हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख के रोग के लिए जिम्मेदार है? तो वो है पीलिया। हेपेटाइटिस बी अगर एक वायरस अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उससे हमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? पीलिया होने की संभावना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज जो है वो वड़वई जेना ने की थी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इस भैंस के दूध से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? लगभग 90 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है। अब जो मनुष्य का जो रक्त होता है तो उसमें लाल रंग क्यों पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 29 है, वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो हृदय चक्र का जो समय है वो कितना होता है? 0.8 सेकेंड। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका जो आंसर है रुकोम के कारण। क्वेश्चन नंबर 31, चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो। क्वेश्चन नंबर 32 है, पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व जो है -4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो मैनोमीटर से गैसों का दाब नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 35, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा भौतिक राशि का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 36, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश कौन उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो किसी तारे का जो रंग है वो तारे के ताप का परिचायक होता है। क्वेश्चन नंबर 38, दूध का पीएच मान क्या होता है? तो दूध का जो पीएच मान है वो 6.6 होता है। क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है? मतलब मनुष्य के जो शरीर में जो पित्त होता है वो कहाँ पर इकट्ठा होता है, कहाँ बनता है? तो पित्त में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें क्रोमोप्लास्ट के कारण, उसमें क्या होता है? टमाटर में क्रोमोप्लास्ट नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जिस वजह से टमाटर का जो रंग है वो लाल हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, पारिस्थितिकी संबंध है। तो पारिस्थितिकी संबंध जो है वो जीव व पर्यावरण के सहसंबंधों से है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? हमारे जो भारत है उसमें अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जून 1972 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43 जो है, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया था? मतलब जो सबसे पहले जो गर्भाधान था भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो सन
1942 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती हैं? तो इसका आंसर है 72 बार। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के जो तना वाला जो भाग होता है उससे क्या होती है? हल्दी हमें प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 47, ध्यान की चाल पर दाब का प्रभाव पड़ता है। तो किसका प्रभाव पड़ता है ध्यान की चाल पर? तो इसका तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब पर किसी का भी, ध्यान की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 48 जो है, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौर बैटरी। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? लाभ हानि या ओनली लाभ या हानि हानि? तो इसका आंसर हो जाएगा खाली हानि होती है। क्या होता है? ऑक्सीकरण की क्रिया जब होती है तो इलेक्ट्रॉनों में क्या होती है? हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव क्या होता है हमारा? कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव हमारा कम हो जाता है। चलिए दोस्तों, मैंने ये आपको पूरे 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी वीडियो देखना मेरे से पसंद करेंगे। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है काजल।